कि आगामी जो विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है, इसमें झारखंड के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या-क्या है जो सरकार को घेर सके? कि जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से जो झारखंड के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दे दिया है, एक तो उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। पिछली भी जो हेमंत सोरेन की सरकार रही है, आपने पूरे 5 साल चला लिया, आपने बालू घाटों का नीलामी नहीं किया और अभी भी कोई एक प्रक्रिया नहीं है, जबकि अवैध तरीके से बालू की ढुलाई हो रही है। बड़ी अजीब प्रक्रिया है कि आपके यहाँ बालू घाटों की नीलामी भी नहीं हो रही है, हर सरकारी काम हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सरकार के इतने सारे प्रोजेक्ट, ताकि बालू कहां से आ रहे हैं? ऐसे कहा जाता रहा हमेशा कि बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका बड़ा मजबूत निभाती है, बहुत मजबूत, लेकिन झारखंड सुनने में आता था झारखंड में विपक्ष की भूमिका बीजेपी जो निभाने में और यहाँ के मुद्दों पर आंदोलन करने में, यहाँ के मुद्दों को जन भावनाओं को उठाने में, वो विपक्ष में पीछे रही है। जयराम मातो जो यानी कि हेमंत सोरेन के आंखों में आंख डालकर बात करते हैं कि बोल रहे हैं कि सरकार को आप 1,36,000 करोड़ जो अगर आपको चाहिए तो आप धरना दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। विधायक बनने से पहले उनकी जो पूरी आप देखिए नेतागिरी की शैली है या राजनीति की जो शैली है वो एग्रेसिव रही है, और वो जानते हैं कि जब तक हम ये अग्रेसर नहीं दिखाएंगे अपनी चर्चा में बने रहने के लिए, या आप समझिए कि अपनी प्रासंगिकता बनाए के वो सब करते रहे। हालांकि इनके जो एक यूथ फॉलोअर है वो चीजों को पसंद कर रहा है, लेकिन अब इसकी आलोचना भी हो रही है। जो उस तरह के लोग हैं जो वरिष्ठ हैं, जो उन्हीं की पार्टी उन्हीं के समाज को कह रहे हैं कि भैया आप विधायक बन गए हैं, अब विधायक की जो भूमिका उसको आप लिखाइए, सदन के अंदर आप आवाज उठाइए, सदन की जो बाहर है आप उस तरीके से, आप अगर केवल उसी भाषा में बात करते रहेंगे कि मार के पीट की अग्रेशन वाली, तो वो बात अब नहीं चलेगी। गाड़ी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए। आप आदर्शों की बात करते हैं, आप सदन के अंदर करते हैं कि सारे माननीयों को जो है किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए, सबको ट्रेन से आना चाहिए, सबको यहाँ बस में भर कर विधानसभा लाना चाहिए, किसी तरह के यात्रा भत्ता, और आप फिर उसके बोल रहे कि हमको अगर हम गाड़ी नहीं लेते तो हमको यात्रा भत्ता या टीए नहीं मिलता। जोहार आप सभी को। आज हम लोग संवाद करेंगे काहे की बहुत सारी चीज है। अभी आगामी सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे इधर उधर चल रहे हैं, और सरकारें, रघुवर सरकार, हेमंत सरकार, चाहे जयराम मातो, तमाम चीजों को हम लोग आज देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है, इसमें झारखंड के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है जो सरकार को घेर सके? ऐसे सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? सबसे देखिए विपक्ष के लिए और सबसे जरूरी अभी जो मुद्दा चल रहा है छात्रों के लेकर, आप देख रहे हैं कि जेपीएससी की जो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्र लगातार आज कई महीनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ तक कि उन्होंने जेपीएससी की अध्यक्ष के अपने तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए शव यात्रा निकाला, यहाँ तक कि उसका संस्कार उन्होंने कराया, ब्रह्मभोज किया, तमाम तरह की चीजें की कि सरकार का जो है जो आने वाला कैबिनेट है 18 तारीख को जो अभी बीता, कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार कोई फैसला ले। लेकिन दुखद है कि उस कैबिनेट में भी जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की कहीं चर्चा, कोई खबर ऐसी पॉजिटिव नहीं आए। जब भी कैबिनेट होती है पिछले 6 महीना से चर्चा होता है कि इस बार जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। अब सवाल ऐसे है कि जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से जो झारखंड के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दे दिया है, एक तो उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, जिनका रिजल्ट आना है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो परीक्षाएं ली जानी है वो नहीं हो रही है। पिछले 6 महीने से ये स्थिति हुई, मतलब चुनाव में जाने से पहले हेमंत सोरेन की सरकार की, और अब 3 महीने की अब तक सरकार चला ली, लेकिन अभी तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना छात्रों के लिए, झारखंड का छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ। दूसरी तरफ पेपर लीक का मुद्दा देख रहे हैं कि कल ही आपने एक खबर की 10वीं का पेपर लीक हो गया जेसी झारखंड में पहली बार। हाँ, पहली बार। तो एक बड़ा मतलब विश्वास का बड़ा एक सवाल हो गया है। आप कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, बीच बीच में आप की हम घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो नौकरी देने की प्रक्रिया है, ये सरकार ने आते ही कैलेंडर बनाया कि हम कब कब जेपीएससी की परीक्षा लेंगे, कब कब कौन सी नियुक्तियां करेंगे, तो लेकिन जो है उस दिशा में काम नहीं हो रहा। एक के बाद एक जो है समय बीतता जा रहा। हमें लगता है कि सबसे बड़ा जो विपक्ष जिन सवालों को लेकर घेरेगा, छात्र जो है फिर से आपको सड़कों पर उतरते हुए दिखेंगे, वो आपका जेपीएससी और नियुक्ति प्रक्रिया और जो पेपर लीक का मामला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा और भी राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार को बजट सत्र में जवाब देना, विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाएगा।
जैसे कि आप एक तो हमने आपको नियुक्ति की बालू घाटों को लेकर आप देखें, बालू को लेकर जिस तरह से त्राहिमाम ये हुआ है, मतलब आप पूरी पिछली भी जो हेमंत सोरेन की सरकार रही है, आपने पूरे 5 साल चला लिया, आपने बालू घाटों का नीलामी नहीं किया और अभी भी कोई ये प्रक्रिया नहीं है, जबकि अवैध तरीके से बालू की ढुलाई हो रही है और आप सरकारी काम भी हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब प्रक्रिया है कि आपके यहाँ बालू घाटों की नीलामी भी नहीं हो रही है, हर सरकारी काम हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सरकार के इतने सारे प्रोजेक्ट, ताकि बालू कहां से आ रहे हैं, कोई लीगल तरीके से ही आ रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं कि बालू घाट का जो अभी तक नीलामी नहीं हो रहा, उससे न सरकार का कोष में जा रहा, ना पैसा को लागू नहीं करके ना ग्राम सभा का कोष में जा रहा। मतलब आप दोनों तरफ से, आप जिसे पेशा में कहा गया है, या हमेशा से जो आदिवासी समाज वो कहता रहा है कि भाई जो हमारा संसाधन है, जल जंगल जमीन, मतलब बालू हुए या जो छोटे मिनरल, वो सारी चीजों पर हमारा अधिकार है, तो आप ग्राम सभा को भी उस पर अधिकार नहीं। क्या हो रहा है, ये सारा कुछ बंद होने रहा है। तो लेकिन आप देखिए, कोई भी घाट पर चले जाइए, आप यहीं पर चले जाइए, बौरागुड़ा से लेकर और स्वर्णरेखा नदी है, आप यहाँ तक चांडीला, जहां भी आप देखिए कि अवैध बालू, रात के 10 बजते हैं, आप कितने भी गाड़ियां पकड़ लें, लेकिन अवैध बालू का जो है ढुलाई बंद नहीं है। तो ढुलाई बंद नहीं है, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। जो बालू आपको घर बनाने के लिए लोगों को, आम लोगों को 12,000 रुपए में हाईवा मिलता था, वो आज 35,000, आप समझिए कितना, 35,000 रुपए हाईवा और 30,000 हाईवा बिक रहा है। मतलब आम आदमी एक तो महंगाई में पीस रहा है, और जो अवैध बालू कारोबार करने वाले वो मालो माल हो रहे हैं। और ये आपकी जो प्रशासन, कितने भी हम कह रहे हैं कि बालू को रोक लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो उनकी इतना बड़ा एक चैन हो गया है, और उनकी तार कहीं ना कहीं हमारे जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जो है बहुत सारे लोग उसके संरक्षण करता है। और सारे सवाल बात है, हम आपसे पूछना ये चाहेंगे, जिस प्रकार से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि इस पे यहाँ बहुत सारा विधानसभा में हमारे 81 विधायक जी महोदय जो लोग हैं, उसमें से हम लोग को देखते हैं कि बीजेपी भी विपक्ष का भूमिका ठीक से निभा नहीं पा रहा है। और एक जयराम मातो जो यानी कि हेमंत सोरेन के आंखों में आंख डालकर बात करते हैं कि बोल रहे हैं कि सरकार को आप 1,36,000 करोड़ जो अगर आपको चाहिए तो आप 90% दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो इसमें शिक्षा मंत्री जी माननीय हमारे रामदास सोरेन जी जयराम मातो को कटाक्ष करके बोलते हैं कि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब आपका सपोर्ट का जरूरत नहीं। तो इससे आपको क्या लगता है, जयराम मातो ठीक दिशा निर्देश दे रहे हैं ये, और क्या बड़बोलेपन हो रहे हैं? देखिए, एक अभी आपने विधानसभा सत्रों की बात किया, जिससे हमने बताया कि सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष जो है की भूमिका बीजेपी नहीं निभा रही है। चुनाव के हार के बाद आप देख रहे हैं कि बीजेपी अभी तक अपने प्रतिपक्ष के नेता की, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जब तक विपक्ष के नेता नहीं होते हैं, विधानसभा का आप समझिए कभी सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, उसमें जो है मुख्यमंत्री के साथ जो बात करता है, वो एक तरफ से जो विपक्ष का नेता रहता है। आज देखिए मजबूर में जो है स्पीकर जो है वो सीपी सिंह को जो उन्होंने बुलाया, हालांकि पार्टी ने अधिकृत किया है कि वो अलग बात है। तो विपक्ष की भूमिका बीजेपी जरूर चुनाव में हारने के बाद, या ये कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी की है, वो झारखंड उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए झारखंड के हर मुद्दे को आप देखिए लटका कर वो रखती है अपनी पार्टी के अंदर भी। और जैसे उन्होंने कहा कि फरवरी तक आप संगठन का नया अध्यक्ष मिल जाएगा, फरवरी निकलने वाला है, अभी तक ये नहीं हुआ। विपक्ष के नेता, आप दूसरा सत्र चलने वाला, बजट सत्र महत्वपूर्ण, एक सत्र बिना विपक्ष का आप नेता का आपने निकाल दिया। तो जब तक आप विपक्ष के नेता ही नहीं है, तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगी? और आज की विपक्ष की भूमिका जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रह गया है। अब जमीन पर उतरकर कोई भी उस तरीके का ना धरना प्रदर्शन दिख रहा है, ना सरकार की नीतियों का आलोचना कर पा रहा है विपक्ष। और एक इसमें कहीं नहीं कि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका, ऐसे कहा जाता रहा हमेशा कि बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका बड़ा मजबूत निभाती है, लेकिन झारखंड में सुनने में आता था झारखंड में विपक्ष की भूमिका बीजेपी जो निभाने में और यहाँ के मुद्दों पर आंदोलन करने में, यहाँ के मुद्दों को जन भावनाओं को उठाने में, वो विपक्ष में पीछे रही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। आपने एक बात पूछना चाहेंगे, हम ये पूछना ये चाहेंगे, आज हम लोग देखते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले यानी कि रघुवर सरकार हारने के बाद हम लोग जिस तरह से देख रहे थे, उसके बाद बाबूलाल मरांडी को लाया गया, उसको विपक्ष का मतलब विपक्ष बनाया जाए, विपक्ष के नेता के, हाँ बिल्कुल, उसके लिए। फिर हम लोग देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी में जाते जाते जो उसका भी देख लिया गया, उसको बाबूलाल मरांडी को देखा, उसके बाद माननीय चंपा सोरेन जी को भी लाया। क्या ये बीजेपी में फिर देखा जाए कि मधुकुड़ा को भी लेकर आया, मधुकुड़ा चलो विधायक नहीं है ना, तो
तो तमाम इतना सारा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज हम लोग नेता नहीं मिल पा रहा। नेता नहीं मिल पा रहा। देखिए, विपक्ष में सवाल कारण क्या है? सवाल ये है कि बीजेपी ये तमाम एक्सपेरिमेंट कर रही है और पता नहीं वो क्या एक्सपेरिमेंट करके दूसरा केवल आप पार्टी के अंदर लेकर आएंगे, लाने से नहीं होगा जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, पावर जिम्मेदारी नहीं देंगे और आप बागडोर अगर पीछे खींचे रहेंगे, मतलब अपने हाथ में लगाम रखेंगे, तो आप किसी को फ्रंट फुट पर खेलने नहीं दे रहे हैं। अब चंपई सोरेन देखिए, सभी में काबिलियत है। अर्जुन मुंडा इस सब मुख्यमंत्री यहाँ पे रह चुके थे, उन्होंने नेतृत्व किया है 3 बार का। आप उन्हें अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे, चंपई सोरेन को आप जिम्मेदारी नहीं देंगे, बाबूलाल मरांडी को आप जिम्मेदारी अगर नहीं देंगे, तब तक जो है और हर फैसले के लिए वो केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड रहेंगे कि हमको धरना करना है कि नहीं, इनका विरोध करना है कि नहीं, इन मुद्दों को लेकर हमें बोलना है कि नहीं। देखिए, आप जैसे झारखंड में जो मुद्दे हैं, जो आदिवासी समाज का मुद्दा, वो सरना का हो, अभी पेशा का विवाद चल रहा है, या स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात ही, इस पर स्टैंड क्लियर करने के लिए अगर उन तीसरे पहले व्यक्ति से मंतव्य या उसे पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व पे कि हमको क्या बोलना है, या ओबीसी आरक्षण का मामला हो, या अभी जो आप सर्वे की ओबीसी जो बात हो रहा है जनसंख्या के आधार पर ये करने की, जो कांग्रेस का मुद्दा रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण, तो ये सारे मुद्दे के लिए बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व से एक तरह से सहमति लेने के बाद ही वो बोल सकते हैं। तो वो एक है, इसलिए कि काबिलियत नहीं है, लेकिन आप जब तक जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक वो कैसे संघर्ष करेगा। आपने मान लीजिए आंदोलन किया और जिन मुद्दों पर, और पार्टी बोलेगी नहीं भाई इस मुद्दे से हम सहमत नहीं, तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, आपने जयराम महतो को लेकर कहा कि भाई वो एक मुखर आवाज है जो हर चीज में वो सदन के अंदर भी गूंज रहा है, या सड़क पर भी आप देख रहे हैं कि वो हर चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो विधायक बनने से पहले उनकी जो पूरी आप देखिए नेतागिरी की शैली है, या राजनीति की जो शैली रहे, वो एग्रेसिव रही है, और वो जानते हैं कि जब तक हम ये अग्रेसर नहीं दिखाएंगे अपनी चर्चा में बने रहने के लिए, या आप समझिए कि अपनी प्रासंगिकता बनाए के वो सब करते रहेंगे। आपने देखा कि वो टोल पर उतर के कभी कोयला कह रहे कोई कोयला माफिया यहाँ से जो अवैध कोयला ढुलाई कर रहे हैं, कभी उनको रोकने लगते हैं, कभी आप देख रहे हैं कि फोन पर वो किसी अफसर को ये लगा रहे हैं। ये तमाम चीजें, हालांकि इनके जो एक यूथ फॉलोअर है वो चीजों को पसंद कर रहा है, लेकिन अब इसकी आलोचना भी हो रही है। जो उस तरह के लोग हैं जो वरिष्ठ हैं, जो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के समाज को कह रहे हैं कि भैया आप विधायक बन गए हैं, अब विधायक की जो भूमिका उसको आप लिखाइए, सदन के अंदर आप आवाज उठाइए, सदन की जो बाहर है आप उस तरीके से, आप अगर केवल उसी भाषा में बात करते रहेंगे कि मार के पीट की अग्रेशन वाली, तो वो बात अब नहीं चलेगी। आपको अब अपनी बातों को लेकर अपने जो हमारी अधिकार है उसके अंदर आप उठाइए, तब जाकर जो है अब बात होगा। इसलिए कि आप मुद्दों को सदन के अंदर उठाइए, आप उसको जमीन पर कैसे लागू कराएंगे उसके लिए कार्य योजना, और उसके लिए आपको स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर, जब तक आप कार्य योजना नहीं ये करेंगे, केवल आप सोशल मीडिया के जरिए, आप वीडियोस के जरिए अगर खाली आप भाषण देंगे तो नहीं होगा। तो काफी कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं और उनके समर्थक इस बात को लेकर पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, तो क्या अगर मान लो आप बात कर रहे हैं कि सरकार, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो झारखंड का जनता को क्या बीजेपी को छोड़ करके जयराम को विपक्ष मान लेना चाहिए? नहीं, विपक्ष आप कैसे, इसलिए कि आप, हालांकि वो अपनी पार्टी के अकेले हैं और उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा, उनका ज्यादा आवाज सुनने को मिलेगा, इसलिए कि वो अपनी पार्टी की तरफ से हर बहस में जो भी सदन के अंदर आएगा उसमें वो हिस्सा लेंगे और उस चर्चा में बहस लेंगे, तो उनकी आवाज अब वो है कि उस सदन का उस समय का वो किस तरीके से सदुपयोग करते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक तो साबित किया है कि जब उन्हें मौका मिला है कि वो अपने आप को जो है एक झारखंड में नेतृत्व के रूप में, विकल्प के रूप में उस तरह से वो बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे स्पेस को हम उस तरीके से कवर करें, तो वो लगातार उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कितना कामयाब हो गए, पिछले बार आपने देखा था कि पहले सदन में ही पत्रकारों के साथ बहस हो गया था, कुछ सवालें जब उनकी आलोचना होती है, उनके खिलाफ जाती है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि अभी उनका बहुत कुछ जो है वो बजट सत्र में आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। और आप ही देखें कि अभी आलोचना उनका शुरू हो गया है, जैसे उन्होंने गाड़ी स्कॉर्पियो खरीदा, कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपने तो बोला था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, आप टीए नहीं लेंगे, आप सारी चीजें। इस बात को कैसा लगता है कि गाड़ी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था उसको? देखिए, हमें लगता है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, विधायक बने उन्हें करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि आप
जो बोलने में आप चीजें पहले बोल जाते हैं तो लोग तुलना करने लगते हैं, भाई आप तो केजरीवाल वाली बात करने लगते हैं। आप आदर्शों की बात करते हैं, आप सदन के अंदर करते हैं कि सारे माननीयों को जो है किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए, सबको ट्रेन से आना चाहिए, सबको यहाँ बस में भर कर विधानसभा लाना चाहिए, किसी तरह के यात्रा भत्ता, और आप फिर उसके बोल रहे हैं कि हमको अगर हम गाड़ी नहीं लेते तो हमको यात्रा भत्ता या टीए नहीं मिलता। तो आप सदन के अंदर आप ही भाषण देते हैं, फिर अपनी बातों को, उसमें वो आपका अधिकार है, उसमें कोई काटता नहीं है और कहीं काट नहीं सकता। विधायक बने वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आप खुद ही अपने को उच्च आदर्श साबित करने के लिए पहले ही आप अपनी बातों को जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उसको झुठलाते हैं, तब ये सवाल उठता है। और पत्रकारिता में जो लोग हैं वो सवाल तो पूछेंगे, उन्हें तो कहीं ना कहीं मौका चाहिए। इसलिए ये सारे आदर्श आपने बड़ी बातें की हैं, अब फिर आप कह रहे हैं कि हम परंपरा से हटकर एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, तो आप अगर वो करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा और उन सवालों को आपको झेलना भी होगा। आप उसे झुठला नहीं सकते या आप उसे एग्रेशन दिखाकर खत्म नहीं कर सकते। पहले विधायक नहीं था और अभी विधायक बनने के बाद दोनों में क्या अंतर दिखाई? देखिए, दोनों में अंतर ये है कि पहले आप आंदोलनकारी के रूप में रहते थे तो आपके पास क्या है कि आप एक दायरे में नहीं बनते थे, आप कुछ भी करके निकल जाते थे, या आप आरोपों को लेकर हमेशा सरकार या दूसरे पर आप डाल सकते थे। लेकिन जब आप सिस्टम में आ गए, आप विधान सभा का सदस्य बन गए, तो अब आपकी जिम्मेदारी, अब उस कामों को आपको निभाना होगा और करना होगा, उसको डिलीवर करना होगा। इसलिए कल तक जब आप विधायक नहीं बने थे तो आप सवाल उठाते थे और कहते थे कि देखिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, चाहे हम रहते तो हम ये करते, लेकिन अब तो आपको परफॉर्म करना होगा। आप अब अभी कहेंगे कि भाई हम तो सरकार में, हम तो विधायक हैं, हमारा जो काम है सिर्फ सवाल उठाना, हम सवाल उठाने तक है, हम तो सिस्टम में नहीं है, चाहे हमारे इतना नहीं है कि हम जो है कोई नियम बनाकर इन चीजों को ये करें। लेकिन जो भी वो प्रयास कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे उनकी आलोचना नहीं किया जा सकता है, चलो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की, सरकार में तो है नहीं। हाँ, लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं और उससे कितना लोग फायदा, वहां के क्षेत्र के लोग बताएंगे कि उनकी कोशिश से उन्हें कितना फायदा हो पा रहा है। लेकिन हमें एक जयराम का विधानसभा को आने वाला 2-3 साल में हम लोग मुहैया करेंगे। जयराम का विधानसभा के लोगों में क्या रुचि, मतलब क्या, और दूसरा विधानसभा में क्या मतलब अंतर दिखता है ना, ये बाद में पता चलेगा 5 साल के बाद।